अब देखो जी, इसके लिए ये उल्टे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश इस वजह से लिखे हैं कि अगर इनके विलोम अक्षर पूछ लिए ना तो विलोम अक्षर तब निकलते हैं, इनका योग 27 होना चाहिए। ठीक है, 27 में से घटा के तब निकालते हैं विलोम अक्षर। ठीक है, तो इनका योग, अरे भैया वो जोड़े, इनका योग 27 आ रहा है, नहीं 27 आ रहा है इनका योग दोनों का। तो ये दोनों अपोजिट बट अपोजिट लेटर हैं ये दोनों आपस में। अच्छा, तो इसका एक पूछेंगे तो जई में तो इसमें से घटाना ही तो पड़ेगा। ये तो दोनों अपोजिट लेटर हो गई, जैसे एन का एम हो गया, एल का ओ हो गया, के का पी हो गया। लेकिन एक अक्षर निकालेंगे तो इसमें से इसके इन दोनों के योग में से घटाएंगे तभी तो आएगा। जैसे कुल योग आ गया, फर्स्ट लेटर आ गया यहाँ पे, सेकंड लेटर है, ऐसे इसका सूत्र है। या सूत्र बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी पूछे उसका सीधा 27 में से घटा दो तो उसका जो अपोजिट वर्ड है ना, लेटर है, वो निकल आएगा। ये मतलब दोनों आपस में जो अपोजिट लेटर होते हैं इनका उनका योग आता था 27। ठीक है, अब एक का पूछेंगे, एक अपोजिट लेटर पूछेंगे तो 27 में से एक घटाएंगे तब जाके दूसरा निकलेगा। ये है मतलब। अरे ऐसे कर, दोनों अक्षरों का योग आ जाएगा। अब दोनों अक्षरों का योग किया, कुल 27, 27 तो लिखनी नहीं है, कुल 27 लिख दो। उसके बाद में बराबर में फिर फर्स्ट लेटर प्लस सेकंड लेटर, चाहे तो सूत्र बना लो, या सूत्र बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेंदी हो जाएगी चीज़ तो जो भी है। नहीं तो इसका सूत्र तो ऐसे बन सकता है, देखो कुल योग क्या 27 करना पड़ेगा, 27 फर्स्ट लेटर, निकालना नहीं आ रहा है तो बिल्कुल इजी आसान तरीके से। ठीक है, ये सेकंड लेटर। अब बताओ ये 27 ये हो गया इसका सूत्र, ये समझो इसका सूत्र है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए पूछ, हाँ ये फॉर्मूला है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लेंदी हो जाएंगी। वैसे फॉर्मूला बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, वैसे समझो ना सीधी। अब जैसे मैं पूछ रहा हूँ डब्लू का अपोजिट लेटर क्या होगा, डब्लू का विलोम अक्षर डब्लू का विलोम अक्षर क्या है, अब बताओ। तो डब्लू का विलोम अक्षर है, तो डब्लू का जो नंबरिंग है, डब्लू कौन सी नंबर पर आता है, डब्लू आता है 23 पे, 23 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 27 एक कांस्टेंट है, ये तो लिखना ही लिखना है, 27 लिख दिया। अब हमें सेकंड लेटर पता नहीं है, तो सेकंड लेटर यानी कुछ भी मान सकते हैं आप, या सेकंड लेटर ही लिख सकती हैं, या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लिया हमने एक्स, तो अब यहाँ पर पच्छांतर करके ले जाएंगे तो एक्स बराबर 27 माइनस 23 आएगा। क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है। 4 पे क्या आता है, डी आता है। तो फिर डब्लू का अपोजिट लेटर है वो क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, देखो अपोजिट लेटर डी आ गया ना, योग 27 होना चाहिए इनका। ठीक है, एक्स कहाँ है, एक्स सेकंड लेटर माना है एक्स। अच्छा, हाँ हाँ, ये सेकंड लेटर लंबा लिख नहीं सकते है ना, लेंदी इतना लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेकंड लेटर लिखते फिर वो हो जाता। ये मान लिया है, एक्स माना है इसकी जगह पे, इस वजह से लिखी है ये। इनका योग आपस में जो अपोजिट लेटर होते हैं ना, उनका 27 आता है, सबका सभी का आएगा। अब एक एग्जांपल बता दिया है जो योग क्यों उल्टा करती हैं, क्यों 27 योग होता है इनका, कैसे निकालते हैं। 23 कहाँ से आए थे? अरे 23 है, डब्लू का पूछा है ना, डब्लू की संख्या कितनी है, डब्लू कितने नंबर पर आता है, 23 पे, 23 लिखा है यहाँ पे, ये लिख लिया। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन समझो पहला यार, ये ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये तो पूरा फार्मूला जैसा वो है। फार्मूला लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप फार्मूला लिख रहे हैं तो आप फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, फार्मूला रखेंगे वो करेंगे। जितने का पूछे 27 में से घटा दो, बस छुट्टी आ गया। जैसे ऐसे यू का पूछ लिया, यू कितने पे आता है, 21 पे, 21 को 27 में से घटा दो, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 पे कितना है, एफ यू का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, अरे मैं बोल तो रहा हूँ, अगर ये आपको याद है, नंबरिंग इनकी याद है, अगर टिप्स पे अब उंगलियों पर रटे हुए हैं तो आप 1 सेकंड नहीं लगे, हाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 सेकंड लगेगी बस आपको निकालने में। ये अपोजिट लेटर तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब देखो दोबारा एक और क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है, इसका
ये हो गया। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब दूसरा देखो, जैसे मैं पूछ रहा हूँ मैं, मतलब 9 का आई का अपोजिट क्या है, आई का विलोम अक्षर क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, आई का विलोम अक्षर। ये छोटी छोटी चीज़ें लेके चलेंगे बिल्कुल। आपको अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट में बता सकते हैं, ऑनलाइन वाले छात्र हैं वो। मतलब मैं रीजनिंग किसी पर्पज से सिलेक्शन या उसके पर्पज से, वो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा आपका। मेरा कोई कोर्स के पर्पज से या पैसे कमाने के पर्पज से नहीं, मैं सब्जेक्ट सिखानी है, ये है। ठीक है, आई का विलोम अक्षर क्या हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई किस पे आता है, 9 पे 27 मिनट से 9 घटाओ कितने पे आएगा, 18। 18 पे क्या आता है यार, तो आप सीधा ही लिख देंगे अगर आपको याद है तो। 18 पे आर आता है, आर लिख दिया, ये देखो। अगर आपको याद है तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आई कितने पे, आई का पूछा है मैंने, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। 27 में से 9 घटाओ, 27 में से 9 घटाया कितना आ गया, 18। 18 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है इंग्लिश का, आर आता है, आर आ गया देखो। ठीक है, ये बस ये रटे होने चाहिए आपको। कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपको नंबर पक्के करनी है, आपको बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, तो ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए एच की शक्ल ऐसी है, एच की 8 जैसी है तो 8 पे आ गया, आई की शक्ल 9 जैसी 9 पे आ गया। ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा आपका। काम बनेगा तो आपका ऐसे बनेगा, ये टिप्स पे याद होनी चाहिए। नहीं तो आप यही देखते रह जाएंगे, इसका किसके साथ में है, इसकी शक्ल कैसी बन रही है, इसकी कैसी बन रही है, यही देखते रह जाएंगे। तो आपके नंबर हैं, आपका टाइम ज़्यादा ले जाएंगे आप पेपर में। इस वजह से ये टिप्स को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं कराता हूँ कोई क्वेश्चन एक आध। देखो आपको अर्धांश तो पता ही होगा, अर्धांश तो बता ही दी मैंने। ये प्रथम अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश। पहला अर्धांश है ए से लेकर के एम तक, द्वितीय अर्धांश है एन से लेकर के जेड तक। ठीक है, अब इनको कुछ लोग क्या है अपोजिट लेटर है ना, मैंने अभी बताए थे, जो विलोम अक्षर बताते हैं वो ऐसे बताते हैं। देखो इस जैसे ए और जेड है, अजहर बना दिया इसका है सूत्र, अजहर, इसमें अजहर बना दिया। ठीक है, अजहर में ये अपोजिट जेंडर आ गया। ठीक है, जैसे बी का और बी और बाई का जैसे बॉय बना दिया, तो इसमें बी और बाई आ गया अपोजिट लेटर। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता यार, ऐसे इनको आप, ये इतना लंबा जो अक्षर है, पूरा वर्ड है, पूरा इतना लंबा वर्ड याद करने की अपेक्षा तो आप डायरेक्ट टिप्स पे याद करो, वो अच्छा है। नहीं तो आप एग्जाम में कोई भी अक्षर अगर एक भी शब्द है वो भूल गए तो आपका गया टाइम, फिर तो वैसे ही निकालना पड़ेगा। वो तो टिप्स पे याद रहेंगे तो वो ठीक है। ये तो तरीका मुझे बिल्कुल भी गलत लगता है, ठीक ही नहीं है। अब चलो रीजनिंग के पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा है रीजनिंग का, और जो भी ये बेसिक चीज़ है, मतलब सिखाते जाएंगे रीजनिंग पूरी। ठीक है, ये ज़रूरी है। अब रीजनिंग का पहला ही टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसको स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग ज़रूरी है, बेसिक चीज़ तो यही है इसकी जो बता दी आज, और भी जो भी होगी बेसिक वो बताते जाएंगे। ठीक है, अब बताते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, इसको फॉलो करना पड़ता है। अब पहला टॉपिक है रीजनिंग का कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल सभी कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो, सभी बताऊंगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है, हैंड राइटिंग में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, सीखने से मतलब है। कोडिंग डिकोडिंग में होता है एक फिक्स पैटर्न। ठीक है, फिक्स पैटर्न होता है। फिक्स पैटर्न में जैसे अब मैंने कुछ भी यानी भी मानो कुछ भी लिख दिया है, मैंने जैसे लिखा मैं लिख देता हूँ, चलो बॉय। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की हिंदी का है। इसकी हाँ हिंदी भी लिख दे जाना, और हिंदी में बताऊँगा। कूट लेखन कूटवाचन। ठीक है, सभी टाइप कराऊंगा इसके मैं, टोटल जितने भी हैं XYZ जितने भी हैं। ठीक है,
अब जैसे इसमें फिक्स पैटर्न ये होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉय, ठीक है। अब नहीं, मेरे हिसाब से आप एक सवाल वैसे करो, 2-3 सवाल वैसे करेंगे तो आप ठीक रहेगा, तो फिर वैसे वो। चलो अब मैं पहला टाइप करा दूँ इसमें। कोड एंड डिकोड में पहला टाइप क्या है? अक्षर का कोड, अक्षर का कोड, अक्षर के रूप में लिखना, ठीक है। ये भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर दिख रही है कुछ मेरे से कोई चीज़ छिप तो नहीं रही है इसमें फ़ोन में? नहीं, मुझे पता नहीं लग रहा है, बार बार मैं हट रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ कि नहीं उसके सामने। अब देखो इसको अक्षर के रूप में, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, ठीक है। देखो इसमें भी एक टाइप है, बिल्कुल बेसिक तो ये है, जैसे 1 to 1, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से 1 to 1। 1 to 1 का मतलब है, 1 to 1 का मतलब है जैसे हम लिख रहे हैं ABCD, ठीक है, फिर इसको लिखा जाता है BCDE, ठीक है। 1 to 1 का मतलब तो है कि जो पहला वर्ड दे रखा है ना, उसका पहला लेटर, उस जो डिकोड भाषा दे रखी है उसका भी पहला लेटर होगा, ठीक है। ये उससे मैच खा रहा होगा, ये इससे, ठीक है, ये इससे। इसमें फिक्स पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। ए से बी आया है, ठीक है, बी का ये मतलब कैसे आया है? एक जोड़ा है तब आया है, ठीक है। बी में फिर एक जोड़ा है तब जाके सी आया है, फिर सी में एक जोड़ा है तब जाके डी आया है, ठीक है, फिर डी में एक जोड़ा है तब जाके ई आया है, ठीक है। ये तो हो गया 1 to 1, ठीक है, ऐसे होता है 1 to 1। 1 to 1 इसको उतारो, इसमें एक, इसके अंदर भी टाइप है, ठीक है। अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना, इसमें एक पहला टाइप है 1 to 1। लिख लिया? इसमें एक टाइप कर लिया 1 to 1 वाला। अब आएगा ये 1 to लास्ट। 1 to लास्ट का मतलब है जैसे पहले कोई सांकेतिक भाषा दे रखी है, जैसे दे रखा है 1 to लास्ट, मतलब कोड तो कोड भाषा तो ये दे रखी है जैसे ABCD, ठीक है, और इसकी डिकोड भाषा है CBAZ, ठीक है। 1 to 1 में तो यहाँ से यहाँ ले रहे थे, ठीक है, पहला अक्षर तो पहले से मैच, दूसरा अक्षर दूसरे से मैच। अब इसमें जो पहला अक्षर है ना, जो सॉरी लास्ट का जो अक्षर है ना, लास्ट वाला, वो है पहले से मैच, ठीक है, 1 to लास्ट। या 1 to लास्ट, लास्ट टू 1 ने ऐसे इसको यहाँ 1 to लास्ट तो ऐसे हो गया। इसमें तो टाइप जितने भी बनाए उतने भी हो जाएंगे, क्योंकि देखो 1 to लास्ट तो ऐसे होगा, ये इससे मैच करेगा, ये इससे, फिर ये इससे, और फिर वो इससे। ये देखो सेकंड टाइप लिखो लास्ट टू 1, जितने भी बनाएंगे उतने हो जाएंगे जैसे। तो इसमें तो टाइप इसका करो, सेकंड इसका टाइप है लास्ट टू 1। क्या लिखा है? लास्ट टू 1 लिखो। लास्ट टू 1 का मतलब है, ऐसी गलती कर रही है बच्चा। नहीं उसमें दूसरे टाइप बन जाएंगे, इसमें बनाएंगे उतने। देखो
लास्ट 2 1 का मतलब है इसका जो लास्ट लेटर होगा इसका पहला लेटर, ठीक है, इसका सेकंड, इसका सेकंड, लास्ट मतलब पीछे की तरफ से चलेंगे इसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब देखो डी से सी पे जाने के लिए कितने आए, एक घटाना पड़ेगा। सी से बी पे जाने के लिए एक घटाना पड़ेगा। अब बी से फिर ए पे गए तो कितना करना पड़ा है, एक घटाना पड़ा है। अब ए से जेड पे जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, ए से जेड पे जाएंगे तो फिर भी इसमें भी एक घटाना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ए से जेड तो 25 जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसका अपोजिट भी तो देखो, एक क्या है 27 पे ये, ठीक है, ए है ना 27 पे, अपोजिट लेटर जेड ही तो है इसका 26, एक पे ये तो 27 है, 27 पे ऐसे जाएंगे, 26 पे तो कितना करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पीछे से चलती हैं, और जो 1 to 1 था ना उसमें आगे से आगे वाले में, इसमें लास्ट से, ठीक है, ऐसे चलते हैं। अब चलो मैं एक बिल्कुल लैंग्वेज में एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको कैसे करना है। अब मैं पहली वीडियो इस पर डालूँगा जो सुबह यूट्यूब पे, और मुझे ये बताना है, क्लास जो भी लेगा वो करेगा, मुझे कमेंट में बताना, मैं सभी कमेंट रिप्लाई करूँगा। मुझे पता चल जाएगा कि मतलब जैसे मैं लिखने में क्या जल्दी कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मैं लिख के मैं इसके बोर्ड के सामने खड़ा रहता हूँ कि उतार पाता है कि नहीं उतार पाता है, ये है, ठीक है। अब देखो मैं पहला सवाल करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है, कैसे देखो, यदि पहला सवाल है इसमें, तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉर्नर को GSOV लिखा जाता है, ठीक है। सेंट्रल को कैसे लिखेंगे, सेंट्रल को कैसे लिखेंगे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसको उतार लिया, उतारो देखो, उतार लिया, ये भी उतार लिया, हो मिटा दूँ इसको। अब देखो ये उतरना रहने दो, मैं यहाँ से कराऊंगा, ठीक है। अब इसमें देखो अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, ये भी उतार लिया होगा आपने, ये तो इसका टाइप था एक, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में पहला टाइप था बिल्कुल बेसिक से, उसमें भी 2 थे, ये तो 1 to 1 था, एक लास्ट 2 1 था, ठीक है। वो सब आते जाएंगे आगे, सब आके अप्लाई होते जाएंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉर्नर को GSOV लिखा जाता है तो सेंट्रल को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें पैटर्न देखना पड़ेगा, कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। जो सेम पैटर्न अगर इसमें फॉलो हो रहा है अप्लाई हो रहा है ना, इसका खूब पोला खा गिर गया, देखो इसमें जो पैटर्न अप्लाई हो रहा होगा सेम वही पैटर्न इसमें हमें अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। देखते हैं कौन सा हो रहा है। देखो कॉर्नर को इसने कैसे लिखा है, CORNER, कॉर्नर को कैसे लिखा है इसने, GSOVRIOV, ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें पैटर्न देखो कैसे लिखा है, क्या पैटर्न फॉलो किया है इसने।
बताओ अगर समझ में आ रही है तो क्या पैटर्न फॉलो किया है। मेरी तो समझ में आ गई क्या किया है क्या नहीं। देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया है। सी कितने पे आता है 3 पे, जी कितने पे आता है 7 पे, कितने जोड़ा है इसमें 4, ठीक है। अब ओ कितने पे आता है 15 पे, एस कितने पे आता है 19 पे, कितना जोड़ा है 4। अब आर कितने पे आता है 18 पे, ओ वी कितने पे आता है 22 पे, कितना जोड़ा है 4। अब एन कितने पे आता है 14 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, कितना जोड़ा है 4, ठीक है। ई कितने पे आता है 5 पे, और आई कितने पे आता है 9 पे, कितना जोड़ा है 4, ठीक है। आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे, ओ वी कितने पे आता है 22 पे, ठीक, कितना जोड़ा है इसमें 4। अब प्रत्येक में 4 4 जोड़ कर ये निकाला है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम ये पैटर्न है ना, यही पैटर्न इसमें सेंट्रल है ना, CENTRAL, इसमें फॉलो कर दें, ठीक है। सी का यहाँ पे लिखेंगे, सी में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा जी। ई में 4 जोड़ेंगे, 4 4 जोड़ेंगे, ठीक है। ई में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ई कितनी बात है 5 पर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आई, ठीक है। एन में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, मुझे तो याद है, ठीक है 18। और टी में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 पे क्या आता है एक्स। टी कितने पता है, टी 20 पे आता है, ठीक है। 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे क्या आता है वो भी। इन सब में यहाँ 4 4 लिख लो, ठीक है। ए कितनी बात है, 1 पे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। और एल कितना आता है 12 पे, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 पे क्या आता है पी, ठीक है। ऐसे पैटर्न फॉलो किया है सेम, ऐसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन सब। समझ में आई क्या नहीं ना आई। CORNER GSVRI, ये जे वाला अक्षर है ना, जे वाले अक्षर लिखिए हैं जी बदल के। तो जे वाले अक्षर जाम बदल के लिखिए हैं, तो ये कैसे लिखिए हैं, हर एक अक्षर में कितने जोड़ रहे हैं 4 4 जोड़ रहे हैं, तब जाकर लिखिए हैं, ठीक है। अगर ये पैटर्न ये कौन सा है 1 to 1 पैटर्न है, कि जो पहला जो शब्द है ना उसका भी पहला ही अक्षर है, और जो लास्ट वाला शब्द है उसका भी वही है। कोड भाषा है, ये तो कोड होता है, ये तो कोड होते हैं। और जो भाषा डिकोड, ये डिकोड करते हैं इसमें, जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक तो है, इसमें तो कोड होता है, ये इसमें डिकोड करते हैं, ठीक है। अच्छा, सी के बाद 4 अक्षर प्लस हाँ करके नहीं, प्लस करके जी आई है, ओ के बाद 4 प्लस करके एस, हाँ के बाद वी है, हाँ। और फिर जो नीचे और कैसे तो करोगे जेई को यही सेम पैटर्न जहाँ में फॉलो करना है। सेंट्रल देख, इससे तो ये निकल गया, ये आ गया है, अब इसका निकालना है बस। तो जे इसमें और इसमें जो पैटर्न लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो इसमें फॉलो करना है बस। हाँ, तो अब देख जैसे सी में 4 जोड़े तो जी आ गई है, ओ में 4 जोड़े तो एस आ गई, आर में 4 जोड़े तो वी आ गई, ठीक है, ऐसे आ गई। अब जी को जी सेम पैटर्न 4 4 इसमें सब में जोड़ने हैं, फिर जी निकल आएगा। तो ये होगा आंसर आपका बस, ठीक है। अच्छा, आंसर अलग आएगा। हाँ, अरे सेंट्रल का ही तो पूछा है, तो सेंट्रल का आंसर यही तो आएगा फिर। यहाँ भी प्रत्येक अक्षर में 4 4 जोड़ रहा है, यहाँ भी प्रत्येक अक्षर में 4 4 जोड़ के ही आएगा। अब पैटर्न अच्छा बनाना, बस ये जो मैंने बनाया ना वो पैटर्न अच्छा बनाना। अरे इनके जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है ना, कौन सी नंबर कौन सा है, वो अगर टिप्स पे याद होंगी ना तो फिर जल्दी निकल आता है, सब जल्द हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं ये ना आई। हाँ, तो जी पैटर्न फॉलो हुआ बस। अरे मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो कैसे लिखने के लिए बोल रहा हूँ, पैटर्न ये अच्छा फॉलो, मतलब अच्छी डिज़ाइन में मतलब करने के लिए। ये मेरे से तो वैसे हो गया है, मैंने तो सॉल्व कराया इस वजह से। अरे इतना भी नहीं करते हैं यहाँ, सीधा लिखते हैं,
धीरे धीरे सीख जाते हैं ना, तो सीधा ही लिखते हैं, ऐसे कोई भी नहीं करता है। मेरा तो मतलब ये है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देख CEN, मतलब पैटर्न अच्छा बनाना अपने उसमें, नोटबुक है ना उसमें, NTRALGIRXVEP। अब मैं पैटर्न की ऐसे बोल रहा हूँ, चाहे तो आप ऐसे बना लो, देखो ऐसे ठीक रहेगा। इस पे ही आ गया, फिर इस पे ही आ गया, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे। अच्छा पैटर्न मतलब अच्छा लगना चाहिए, ये मेरी सोच में पैटर्न ख़राब हो गया था, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो ऐसे ठीक है। आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा समझने में। ऐसा पैटर्न बना, ऐसा अब कहाँ दोबारा से बना लेना, दूसरे में, अगले में ऐसे बनाना, ठीक है, ऐसे। आपके सवाल देगा हम बना। अब इसमें सब में 4 4 प्लस कर लो, क्या इसमें 4, इसमें 4, हाँ जी बढ़िया। इसमें 4, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 4, इसमें 4, ठीक है। अब समझ में आएगा, अच्छा ही दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप बताइए हमें कमेंट करके कि क्या है, क्या कमी है, कैसे करना है और सुधार करें, कल क्लास डालेंगे। अब यहाँ तक के लिए आप सभी का स्वागत है, इतनी धैर्य से देखने के लिए। जय हिंद, राम राम दोस्तों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। राम राम।